Hello student, I'm Mohammad Saqib Asmi, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel The Bios Planet। तो स्टूडेंट कल हमने बात की थी इकोसिस्टम और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो हमने देखा इकोसिस्टम क्या होता है, हमने देखा कि उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो थोड़ा सा मैं इस चीज़ को रिकॉल करते हुए आगे बढ़ता हूँ। आपको पता है इकोसिस्टम का मतलब होता है द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग अबायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स इन एन एरिया दैट इज फॉर्म इकोसिस्टम। दोनों मिलके बायोटिक एंड एबायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं साथ में मिलके आपका इकोसिस्टम बनाते हैं। और इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है, एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है, इसके बारे में भी हमने बात की। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में आपका क्या क्या था, एबायोटिक कंपोनेंट्स में आपका सनलाइट, रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड और एयर, साथ ही में वाटर, ये सारी चीज़ें आ रही थी। जबकि बायोटिक कंपोनेंट्स में आपका क्या था, हमने कंज्यूमर पढ़ा, हमने प्रोड्यूसर पढ़ा, हमने डिकम्पोजर पढ़ा। तो कंज्यूमर को हमने फिर से फर्दर आपके कार्निवोर, हर्बीवोर और ओमनीवोर में, पैरासाइट में क्लासीफाई किया। ओके, अब हम बात करेंगे इकोसिस्टम को क्लासीफाई करने हम जा रहे हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आर फाउंड इन आवर नेचर। हमारे इन्वायरमेंट में कितने टाइप के इकोसिस्टम पाए जाते हैं। तो हम उनके टाइप्स को देखेंगे, साथ ही साथ उनके कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। तो वो ये लेक्चर जो है काफ़ी छोटा है, समझ में आ जाएगा। अभी हम बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में। हमने इकोसिस्टम को समझ लिया, आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इकोसिस्टम में जो हम बात करने वाले हैं वो उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं सिंपली। एक आपका हो जाएगा नेचुरल इकोसिस्टम और एक हो जाएगा आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एक आपका है नेचुरल इकोसिस्टम, एक आपका है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। क्या होता है नेचुरल इकोसिस्टम, क्या होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, इसको समझ लेते हैं। पहले बात करते हैं नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में। नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं बात करूंगा फूड चेन और फूड वेब के बारे में, और इकोसिस्टम वाला पार्ट वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। देन हम एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में बात करेंगे। लेक्चर को पूरा देखना, ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। फूड चेन तक एकदम समझ लेंगे हम उस चीज़ को। तो नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम, मतलब बना तो है आपका बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट से, उनके एक्युमुलेशन से बना हुआ, उनके साथ में आने से बना हुआ है। अब जो आपका नेचुरल होता है, इसके बनाने में जो ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट होती है वो लगभग ना के बराबर होती है। इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं है, ये अपने से बन गया, नेचर ने इसको क्रिएट किया हुआ है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ह्यूमन एक्टिविटीज़ का मतलब ऐसा कुछ नहीं होता जिसकी वजह से ह्यूमन ऐसा कुछ नहीं करते जिनकी वजह से इकोसिस्टम में कुछ चेंजेस आ जाए, या फिर उन्होंने अपने तरीके से मॉडिफाई करके ऐसा कोई इकोसिस्टम बना दिया जिसमें सारी चीज़ें ठीक से चल रही हो। ऐसा इसमें कुछ नहीं होता। ये इकोसिस्टम ऐसा है जो नेचर ने बनाया, और इनके फॉर्मेशन में, इनके क्रिएशन में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर होती है। तो नेचुरल इकोसिस्टम को हम दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा आपका एक्वेटिक और सेकंड हो जाएगा आपका टेरेस्ट्रियल। एक आपका एक्वेटिक है और एक टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक में आपको मालूम है वाटर वाला इकोसिस्टम जो होता है, नेचर में जो वाटर वाला इकोसिस्टम पाया जा रहा है, उसमें एक्वेटिक जो है, इसमें आपका एक होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर, और एक आपका होगा मैराइन इकोसिस्टम। एक हो जाएगा आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और एक हो जाएगा मैराइन इकोसिस्टम। अब बात करते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के बारे में। कुछ एग्जांपल यहाँ पे हम बात करेंगे और उनको देख लेंगे। वैसे आपकी एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में दिया नहीं है, बट चीज़ों को समझ लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी होगी। और कभी कभी होता है ना कि कुछ चीज़ों को समझने के लिए हमें बियॉन्ड द एनसीईआरटी भी जाना पड़ता है, बस समझ लो वैसी ही चीज़ है।
थोड़ा से हम बाहर जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, उतना ही बाहर जाएंगे ताकि हमें हमारा इकोसिस्टम वाला पार्ट जो है वो समझ में आ जाए। जब हमें ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो हमारे लिए इस चैप्टर से जो भी 4-5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उनको गेन करना बड़ा ही आसान हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हम जा रहे हैं 95+ इंशाल्लाह नंबर हमें लाना है। ओके, तो फ्रेश वाटर में अगर हम देखेंगे, आपका एग्जाम्पल के तौर पे आप किसको देख सकते हैं, आप इसमें रिवर को देख सकते हैं। आपका रिवर एक इकोसिस्टम है जिसमें बैटिक एंड एबाटिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप है, उनके बीच में एनर्जी का फ्लो है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। दूसरा, आप वाटरफॉल को देख सकते हैं, ये दोनों रनिंग वाटर हो जाएंगे। वाटरफॉल हो जाएगा आपका रिवर, वाटरफॉल, पॉन्ड हो गया आपका लेक हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, फ्रेश वाटर के। और अगर हम बात करें किस वाटर के बारे में, मैराइन के बारे में, तो मैराइन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैराइन सिर्फ अकेले ही आप उनमें सी और ओशन का रख सकते हैं, जिसमें एक बड़ा इकोसिस्टम होता है, जैसे सारी चीज़ें, उसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। इसमें आपको छोटे छोटे एनिमल से लेके बड़े से एनिमल, छोटे छोटे प्लांट से लेके बहुत बड़े से प्लांट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैराइन जो है वो अपने आप में अलग इकोसिस्टम है, और इसका हमने फ्रेश वाटर वाला हमने बता दिया। रिवर हो गया आपका, वाटरफॉल हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, एक आधा और आते होंगे तो वो भी हो जाएगा। अब बात करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है क्या? टेरेस्ट्रियल का मतलब ये लैंड वाला जो इकोसिस्टम होता है। एक वाटर वाला इकोसिस्टम हो गया, हमने एक्वेटिक उसको कहा। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसके बारे में बात करें तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपका क्या क्या आ सकता है? आपका आ जाएगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जो जंगल वाला होता है। दूसरा, जहां पे आपके बड़े बड़े प्लांट्स पाए जाते हैं, साथ ही साथ आपके जो ढेर सारे कार्निवोर एनिमल होंगे, हर्बीवोर एनिमल होंगे, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, इंसेक्ट और बाकी सारी चीज़ें पाई जाएंगी। तो फॉरेस्ट में आपको पता है कि वहाँ पे डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो ये हो जाएगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम। सेकेंड अगर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा ग्रासलैंड इकोसिस्टम। जो ग्रासलैंड होती है, जैसे मैदान होते हैं, बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं, उसका इकोसिस्टम। और लास्ट वाला जो इकोसिस्टम जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होता है आपका डिजर्ट इकोसिस्टम। तो आपके 3 टाइप के इकोसिस्टम यहाँ पे दिए हुए। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है आपका, सॉरी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है एंड डिजर्ट इकोसिस्टम है। ये वो इकोसिस्टम होते हैं जिनके अंदर एनर्जी का या फिर फूड एनर्जी का आसानी से फ्लो होता है, और ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है प्रोड्यूसर फिर फूड बनाता है, फूड को कंज्यूम करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शरी कंज्यूमर। ऐसे करके हम इसको फूड चेन वाले में और ज़्यादा क्लियर करके देखेंगे कि किस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अभी मैंने जो बताया वो क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। सिंपली आपकी बुक में जो लिखा हुआ है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, आपके एनसीईआरटी जो बुक है उसमें लिखा हुआ है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सो यू शुड नो द एग्जांपल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। थोड़ा सा डिटेल जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस उतना ही जितने से आपकी समझ में सारी चीज़ें आ जाए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट वाले अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के बारे में। तो लेट मी राइट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं या फिर ऐसा इकोसिस्टम होता है जिसके फॉर्मेशन में, जिसके क्रिएशन में ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो एक ऐसा इकोसिस्टम जिसके क्रिएशन में या जिसके फॉर्मेशन में ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट हो, उसे हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहेंगे। तो इसमें आपकी ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट है, इसमें ह्यूमन इन्वॉल्व होता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि इसके बारे में, इसके एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, जैसे आपका एक्वेरियम हो गया, आपने देखा होगा एक्वेरियम, जिसमें आप क्या करते हैं, इसको कौन क्रिएट करता है? ह्यूमन क्रिएट करता है। आपने एक जार या फिर आपने शीशे से एक जार बनाया बड़ा सा, और उसमें आपने पानी डाल दिया, उसमें आपने ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया,
फिर उसमें आपने अपने मनपसंद की चीज़ें डाली, जैसे फिश डाली, कुछ प्लांट्स डाल दिए। इस तरीके से आपने एक इकोसिस्टम बना दिया। वहाँ पे लाइफ चल रही है, वो जो फिश है वो सरवाइव कर रही है, वहाँ पे एनर्जी का फ्लो भी थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। प्लांट्स आ गया, वो प्लांट्स क्या कर रहे हैं कि फूड को सिंथेसाइज कर रहे हैं, उनको जो फिशेज है वो उनको उनसे फूड को ले रही है, उनको यूटिलाइज कर रही हैं। तो ये इकोसिस्टम जो होता है, एक्वेरियम वाला इकोसिस्टम, इट इज़ अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल। उसके अलावा जो आपका क्रॉप लैंड होता है, जैसे खेत होता है आपका क्रॉप लैंड, आप खेत को देखेंगे, आप अपने मन पसंद चीज़ों को वहाँ पे लगाते हैं। जैसे आपने क्या किया, मटर का प्लांट लगा दिया आपने। इस टाइम जो आपके वीट के प्लांट ज़्यादा दिख रहे हैं सारे खेतों में, वीट और मस्टर्ड आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे एक टाइप के जो प्लांट्स हैं आपने लगाए हुए अपने खेत में, तो वो आपका जो खेत है वो एक टाइप का इकोसिस्टम है। उसमें कुछ इंसेक्ट भी पा जा रहे हैं, उसमें आपका वो बड़े बड़े टाइगर वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, उसमें आपको छोटे छोटे इंसेक्ट देखने को मिलेंगे जो वीट में जनरली पाए जाते हैं, और सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अब ये क्रॉप लैंड आपका एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया। एक्वेरियम जो है ये भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। बाकी आपने जो इससे पहले मैंने बताया वो आपके कौन से इकोसिस्टम थे, वो कौन से इकोसिस्टम के एग्जाम्पल थे, वो आपके नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल थे। आई होप कि आपको समझ में आ गया क्या होता है नेचुरल इकोसिस्टम, क्या होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, और सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, और हार्ड वर्क करते रहें। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। थैंक यू सो मच।